इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। गिरधारी भाई राम राम। वीरेंद्र भाई, आपने भी और कार्यक्रम के सभी सुनाने हमारी राम राम। वीरेंद्र भाई जी हाँ गिरधारी भाई, एक तो मौसम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं इस मौसम में बहुत कुछ भाई ध्यान रखना पड़ा। ज्यादा भी हो गया और राम भी बरसन लग गया और के ठंड थी, बस गात में निकले थी। बिल्कुल सही कह रहे हो गिरधारी भाई। फिर भी थोड़ा सा एक फायदा रह गया कि पूछोगे क्या बोला वो यार, थोड़ा हवा टिक के चली जरा, ज्यादा तेज नहीं थी। मतलब क्या मतलब आपकी फसल बच रही। हाँ बस यह भी लगा लो, फसल भी बच रही, सारे बच रहे। अच्छा। झंडे और दूसरी बात, जे इस के मौसम में शरीर में जान ना हो, हाँ यह भी बात सही कह रहे, तो दिक्कत हो जाएगी। तो जान तो जदी आओगी जब कोई पौष्टिक आहार, कोई खान पान रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा, जदी रहेगा। और पौष्टिक आहार की बात कहूँ आपने, जी हाँ, दिन पे दिन इतनी रासायनिक खाद दवाई गिर रही है कि तोड़ जान जाएगी। बस आप आ गई फसलों की तरफ। ठीक है नहीं, हाँ, तो यह भी इस बात तरह की चीज गिरेंगी, कौन से नाज में जान रहेगी भाई। और गिरधारी भाई कौन से खेतों में जान रहेगी जे लगातार पड़ते रहे। आज ये भाई एक काम कर ले, क्या बोला, इस जैविक खाद का, हरे खाद का, जिन कंपोस्ट का दिए जे इनका प्रयोग कर ले, देख फसल में भी जान और भाई खेत में भी जान। बिल्कुल गिरधारी भाई आपने सही इशारा कराया कि क्यों ना किसान भाई जो है धीरे धीरे ये रासायनिक खादों की बजाय जो पुरानी परंपरागत विधि हमारी रही है, तरीके रहे हैं, जिसने हमारे किसान भाई गोबर की खाद ने कंपोस्ट में बदल कर, जिसने कुर्डी का खाद कह दिख रहे थे और उनने खेता में गिरे गए। फिर एक बात हो रहा है, क्या बोला, विद्वान से नए नए किसान आए होंगे साथी जी, भी उनने तो कई बार पुरानी खाद ना भी देखी हो, ना सुना हो, तो मैं तो उसी खाद पे है, तो आप उन्हें बताया इसको। हाँ यह भी है गिरधारी भाई, जब आपने जिक्र कर ही दिया तो क्यों नहीं करेंगे चर्चा। तो आज यही बता दो कि कंपोस्ट खाद किस तरह बना, और वह भी वैज्ञानिक विधि हाँ है जी। तो गिरधारी भाई आपने सही विषय लिया और बात भी करने, लेकिन उससे पहले एक काम और कर दियो। क्या बोला, जो बताइए कंपोस्ट खाद वो वैके है। हाँ यह भी बात बिल्कुल सही कही आपने। तो उसी बात पा रहे थे गिरधारी भाई कि जो हमारा गोबर है या कूड़ा कचरा है, न्यू लगा लो राख है गाँव में, जिस तरह गोसे वगैरह जला हुआ है वो आगे चूल्हेगी, या फिर बचा हुआ खुरलिया में कई बार जिस तरह जड़ हो रहा है, बाहर खुरली थी उसमें घास पड़े रहा होगा, वो खराब हो गया होगा, डंगर तो खाते रहे, भूस पड़ रहा है, भूस भी पड़े रहे और घास पड़ रहा है, बिल्कुल अलग सा हो जाए जो खाने लायक नहीं रहता। इसके अलावा जो पौधों के डंठल हैं, पुराली है, जी हाँ, जिस तरह ये सब्जी बंदों से उनका छिलके हो जाए। बिल्कुल गिरधारी भाई आप सही पहुंचे गिरधारी भाई। उसके दो काम हो जाए, जो तो हरे पत्ते हैं, ये तो पशुओं ने खिलाई भी जा सके हैं, और कई बार पीले पड़ जाए, खराब हो रहे हो, तो वे पत्ते जो हैं ऐसे वो सीधे जो है छिलके वगैरह उसमें कंपोस्ट में इस्तेमाल करे जाते। और आप तो एक काम कर रहे थे, क्या बोला, गोभी की पत्ती कटी, वो भी ठीक करे आप, क्योंकि आपने देखा उसमें गोभी का फूल तो काट ले और कितना पत्ता हो जाए उसमें, तो वो भी सारा इस्तेमाल। सोचो था वीरेंद्र भाई गोभी के पत्ते काट रहे नहीं कर रहे इसका। हाँ एक बात का ध्यान रखना गिरधारी भाई, क्या बोला, वो तो आपने सही किया, गोभी के पत्ते का तो इस्तेमाल पशुओं के भी खिलाने में कर लें और खाद में भी कर लें जी। और कई भाई जो हैं कुछ ऐसे हो जाए खरपतवार वगैरह निसर रहे हों, क्योंकि फसल के साथ तुम्हें भी निसर जा, अच्छा कबाड़ा भी निसर रही है जो उसमें है, तो उसके बीज जो है ना, जिनमें वो बीज वाला ना गिरे कंपोस्ट का। अच्छा इसका ध्यान रखें। हाँ जब बिना बीज का तो घेर लो, जिस पे नहीं से पर जिस पे बीज आ रहा है वो ना गिरे, क्योंकि वो बीज उसी में पड़े रहेगा और फिर वो खेत में जाओगा खाद गिर लिया, और वो खेत में फिर दोबारा जमेगा, तो उसका असर पड़ेगा। तो मतलब क्या जितनी सारी चीज हैं इनने गला चढ़ा के जो खाद बनाएगी वह कंपोस्ट खाद कहलाएगी।
या तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, जिसे ना हम कहते हैं कुरड़ी की खाद बढ़िया पुरानी एन खाद थी, काली पड़ी थी जब। लेकिन उसमें तो एक बात और कहते हैं, क्या बोला? जब एक कच्ची गेर दी डिमक भी ना ना ना, यह बात आपने और बढ़िया कह दी, सुनने पे सुहागे वाली बात कर दी आपने। कच्ची नहीं घेरनी गिरधारी भाई, क्योंकि जे कच्ची घेर दी वही बात है दिमक वही खेता में। कच्चे गोबर में आपने देखे नहीं कई बार कीमत कई बार तोड़ कर जाए नहीं। हाँ ठाई कसी थे मारा दे बार चल भाई, गेर का कई भाई तो न्यू भी कर ले। हाँ मैं यही लगे था कहने के भी बुग्गी में घेरा है और खेत में तो जा रहे नहीं, वो घास भी लेना वो खेत में खंडा है और गेली घास काट के भर ले, और खाद तैयार नहीं हुई, और खाद तैयार नहीं हुई। और जे खेत में लेजनी भी है, चल गांव में तो ले रहे हैं, तो न्यू करो खेत में कुआं बना लो, खड्डा खोद लो, ओठा बना लो, और उसमें उसने खाली कर दो, फिर नहीं खाद करो, भी लिया उसमें। फिर आप बताइए जो खाद बनेगी किस हाँ तरह। ये बीच में जो आपने तैयार करने की बात कही, तो किसान भाई परिचित तो हैं, पर थोड़ा सा जो उसका वैज्ञानिक पद्धति अपना लेंगे ना और भी बेहतर बढ़िया। बहुत बातों का पता तो कई है, बात लेकिन उसका तरीका कुछ हाँ, ज्यादा हो तो बस और यह बढ़िया बात- हो जाए बात अब हुआ। जो बात आ जाके कंपोस्ट खाद तैयार करने के लिए हो गिरधारी भाई, हवादार अच्छा, और इसमें दो तरह के हो जाए, एक तो एरोबिक और एक बिना हवादार। यानी एक तो बैल वाले और एक बिना बैल हाँ वाले। एक बिना बाड़ वाले, यानी हवादार विधि में तो खाद एक ढेर के रूप में, और बिना हवादार में खाद खड्डों में तैयार करी जाएगी, जो कि उसके अंदर देखा जाए। तो यो दोनों तरीके से कर सकते मतलब जो अपन देखा नहीं दस्ती को ऊपर ढेर लग रहा हैं। यो तो वो तो हो गया हवादार, खुली हवा में। और अपन जब खड़ा खोद के हाँ, उसमें गिर जाए, वह बिना हवादार हो गई, अच्छा, दो तरीके हो गए, दो तरीके हो गए। अच्छा, और ढेर के जरिए जो तैयार कर रहे हैं, तो उसने सड़ाने के लिए जो है जीवाणुओं को खुली हवा में या ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, अच्छा, और इसी ने हवादार कहते हैं। ठीक, और इसके उलट जो बात ले लें गिरधारी भाई, खड्डों में जो कंपोस्ट सड़ाने वाले जीवाणुओं को हवा या फिर ऑक्सीजन की इतनी कोई खास जरूरत नहीं पड़ती, अच्छा। और इसलिए इसने बिना हवादार कहते हैं। एक काम करो आप, दो से हवा में पड़ी रहे, कुड़ियाँ पड़ी रहे, वह तो बन के तैयार है, और मानस देख भी ले। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। बात है गड्ढे वाली, नहीं खड्डे लगे उधर बताओ वो हाँ, किस तरह उसमें गिरधारी भाई कुछ बातों का तो देखो ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा। पहली बात तो यह है, जिस जगह आपने खाद बनानी है उस जगह का चुनाव करें। अच्छा, और उसमें ऐसी जगह का चुनाव करें जहाँ गड्ढा आसानी से खोदा जा सके, अच्छा। थोड़ा ऊंची जगह पे हो जहाँ बरसात का पानी उसके अंदर ना भरे। अच्छा, और जो आपकी गौशाला है, पशुशाला है, बाड़ा या जी बाड़ा नाम, वगैरह बाड़ा है, कह रही ना, हाँ, उसके पिछवाड़े में हो, आसपास हो, जिसमें डांगर बंद है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, जहाँ डांगर बंद है जी। और एक और देखें कि कई बार नहीं हो जाए, सड़कों के दोहरी खोद ले हैं, तो वो गोबर फैलता फैलता सड़क पर आ जाए, तो आने जाने वाले ने भी असुविधा हो जाए। न्यू ना करें, तो थोड़ा सा न्यू भी ना करें है जी, रास्ता साफ रहे, चाहे वो गांव में बना रहे हैं चाहे खेत में बना रहे हैं, उसका ध्यान रखें। और एक और थोड़ा सा ध्यान रखें कि खड्डा जो है छाया में हो, अच्छा, इसका भी थोड़ा सा ध्यान रख ले। और एक बात आवेगी, आप पूछोगे भाई खड्डा कितना डूंगा खोद हाँ, है, ये बात कहाँ तो खोद है, खड्डा तो छोटा भी और खड्डा बड़ा भी बड़ा भी है। तो खड्डे की लंबाई, चौड़ाई, गहराई जो है, जो सही ढंग से नहीं रखी ना, तो फिर खाद भी नहीं ढंग से बनने का, सर्दी नहीं मतलब। हाँ सड़ने का नहीं सही से। अच्छा। तो आमतौर पर गड्ढे की लंबाई, चौड़ाई, खाद बनाने के लिए जो उपलब्ध हमारे पास चीज़ें हैं, जिस तरह हम जिक्र कर रहे थे, कूड़ा कचरा, राख, भूसा, बचा हुआ चारा, साग सब्जियां के पत्ते, और कितने को उसका हमारे पास वो देखा मलमूत्र पशुओं का, ये सारा कि मैंने आप डांगर तो 50 हुआ, खड्डा छोटा सा बना खड्डा दिया, छोटा और बना डांगर आप दिया। 2 और खड्डा बड़ा बड़ा कर कर दे, यह बात आपने सही कही। तो उसके अनुपात में ही हम जो है खड्डे की लंबाई चौड़ाई रखे हैं, पर निर्भर करे है कि गहराई 1 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर से ज़्यादा ना रखें। इसके बजाय जो बड़ा ज़्यादा पशु हैं तो इसी आकार के 2, 3, 4 खड्डे बना लें। नहीं, ये गहराई अपन ज़्यादा कर दी, चौड़ा ज़्यादा कर दी, कुछ दिक्कत होगी? और थोड़ा सा ये रहेगा, उसके गलने सड़ने की जो प्रक्रिया है उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, और बैक्टीरिया जो है अच्छी तरह से वो काम नहीं कर पाएंगे जो कि उसको गलाने सड़ाने में करना चाहिए। चलो एक हिसाब लाना पा जी, मैंने मेरे पास 4-5 डांगर हो, जी हाँ, उसका हिसाब लेना, उसका अच्छा। एक तो आप पशुओं की संख्या पे आ गए, पूरा सही वैज्ञानिक तरीके थोड़ा पर सा, ले जब लेंगे। बात वैज्ञानिक की हैगी तो वही जी कर हाँ, लें। बिल्कुल सही कह रहे हो गिरधारी भाई, ये भी आपने सही बात करी कि भाई जो 4-5 पशु हैं आमतौर पर इतने के रखे भी हैं किसान भाई, पशुपालक भाई, तो उसमें 5 गुना 2 गुना 1 मीटर के गड्ढे बना सके हैं, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, हाँ उसमें बिल्कुल सही कह रहे हैं। 5 की चौड़ाई होगी, 5 की चौड़ाई होगी, 2 की ऊंचाई होगी, ऊंचाई 1 की उसकी गहराई गहराई। होगी। अच्छा, और गड्ढों का आकार जो है पशुओं की संख्या को देखते हुए जो है घटा बढ़ा सके, ये थोड़ा हिसाब ला लेंगे, मतलब जैसे 4-5 है तो आपने बता दिया, बताइए। और 8-10 पे और तो बड़ा थोड़ा कर ले, 7, 2 और 1 कर दो, हाँ 7, 2, 1 का कर दो, 15-20 पे और थोड़ा सा बढ़ा लियो इसे, 7 जगह 8 कर लो बस। तो इस हिसाब से जो है इसको कर सकेंगे। लेकिन एक बात है ना, खड़ा जो है ना अपने वही बनानी है, जो चौड़ाई 5, 7, 8, लंबाई चौड़ाई गहराई उसके गहराई हिसाब तो से वही लगभग एक एक ही रहेगी, मीटर थोड़ा सा रहेगी। लंबाई चौड़ाई में फर्क पड़ेगा, हाँ कर लें। उसका पड़ेगा।
और गिरधारी भाई ये बात आवेगी कि भी इसने देखो खड्डा तो तैयार कर लिए, ये भी उसमें भरना भी है, तो उसमें कूड़ा करकट जो आ रहा है, कचरा पशुओं का जो आजकल जाडे में आपने देखा नीचे सूखा करें हैं, बिल्कुल कई तो जो है जो पुराली वगैरह हुई उसकी कुट्टी सी काट के घेरते हैं, कहीं कड़त घेरते हैं, बिल्कुल सूखा कड़त जो ये सूखा गोबर सा भी गोबर सा घेरते हैं, हाँ, तो इस तरह का जो घेरते हैं, तो वो जो अब अगले दिन पशु तो रात ना वहाँ गोबर भी करेंगे, मलमूत्र भी करेंगे, सवेर ने उसकी सफाई भी करनी पड़ेगी, तो उसकी सारी की सफाई करके सारा जो है कचरा उठा के उस खड्डे में डाला जा सके है। अच्छा, और इस तरह से उसके ऊपर देखेंगे जो है आप जब ये डाल देंगे तो उसके साथ साथ जो पानी की जगह जो मलमूत्र है ना वो पानी की कमी को पूरा कर देगा, डांगरा जो मलमूत्र उसमें डांगरों का जो पशुओं का मलमूत्र होगा। और इसमें के साथ साथ इसका एक और फायदा रहेगा, कंपोस्ट को बनाने में भी उसके गुणों में वृद्धि करेगा। अच्छा, और गोबर गैस जो जिनके पास संयंत्र हैं, जिनके पास है प्लांट गोबर गैस है, प्लांट रखे तो जिन्हें, उसकी स्लरी जो निकल रही है, जो उसमें से घुलाया हुआ जो पानी निकलेगा या तरल पदार्थ निकलेगा, वो भी इसके साथ डाला जा सके। वैसे तो उसको सीधा खेत में भी इस्तेमाल कर सके हैं। ठीक। और इसके साथ साथ गिरधारी भाई जो देखेंगे तो इस तरह से उसको रख के और ऊपर से जो बेहतर रहेगा। पर एक बात मैं आप बता दो, फिर कभी मैं भूल जो पूछना तो पता याददाश्त मेरी क्या बोला? न्यू बता दो जो गड्ढा नहीं जी हाँ, वो कितोड़ तक बढ़ा? हाँ यह भी बात आपने सही पूछी कि गड्ढा जमीन के जो धरातल लगा लो उससे 25 से 30 सेंटीमीटर ऊपर तक भर लो। अच्छा, जहाँ तक आ जाए, इससे ज्यादा ना कर। भी इतना भर लो, हाँ लेकिन इस तक कम भी नहीं हो, ठीक है? हाँ, इससे नीचे इससे कम कराएंगे तो फिर थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक। और इसके साथ साथ फिर जब आपने बात करी ली इसकी, तो एक बात का और भी ध्यान रखियो गिरधारी भाई, केवल इसके बाद गड्ढों का जो है ऊपर से गोबर और मिट्टी के मिश्रण से लिपाई करते हैं। अच्छा, मिला क्या लिपाई कर लिपाई करते फिर एक बात बता दो, वाले पैक कितनी मोटी होनी चाहिए? ओ तेरा भला हो जाए गिरधारी भाई, जब आप पूरे तो वैज्ञानिक बात बात कर रहे हैं, तो वाल मोटाई भी गिरधारी भाई 5 सेंटीमीटर मोटी होनी चाहिए। अच्छा, क्योंकि पता क्या है, जी हाँ, जे कोई कमी रहेगी मैं तो आप दोहराऊंगा नहीं, आपने बताया बिल्कुल था। सही कह रहे हो आप गिरधारी भाई, कमी रहने की नहीं, जो आप सही तरीके से चले पर चलोगे आप सही तरीके से। और इसके साथ साथ गिरधारी भाई एक बात और बता दो, दिल खोल का, ताकि दिल में बात है नहीं रहा मेरी कोई भी, यू खाद क्या दिन में तैयार होगा। हाँ यह भी बात सही है, कदी नहीं कह दे मैं तो पंद ही रहे खाद और कभी मैं मीना पीछे पड़ खड़े हो पड़ के खड़े हो जाना, ऐसा नहीं करना गिरधारी भाई, जल्दी ना मैंने क्या पता अभी जो लीप रखा उसने खाद बनेगी गिरधारी भाई। पुराने बुजुर्ग कह गए हैं सहज पके सो मीठा हुई, तो थोड़ा सा धैर्य रखना वो पड़ेगा। बात तो ठीक है आपकी, क्योंकि सब आवागा भी मैं तो सोचू लीप रखा भी पैर ले। गिरधारी भाई वही बात हम करने जा रहे हैं कि 4 से 5 महीने में जो है तैयार हुए। अच्छा, जो सही खाद लेना है तो ठीक है जी। तो इनने जो बनावांग खाद जी कुछ खास पत्तों ध्यान भी रखना पड़े इसके जी बारे अभी बात है, थोड़ा सा ये ध्यान रख लें कि एक खड्डा भरने से पहले दूसरा खड्डा तैयार रखो। न्यू ना हो खड्डा तो भर गया, न्यू का भाई क्या करें, तो ऐसा ना हो कि उसके साथ ही एक और तैयार रखें। और गड्ढे की गहराई जैसा हमने जिक्र कराया 1 मीटर से ज़्यादा ना हो। अच्छा। और इसके साथ साथ खड्डे के ऊपर जो है सूर्य की तेज रोशनी ना पड़े, सूरज की धूप। और खड्डे पे को या तो छाया में रखा है या फिर खड्डा जो है कहीं पेड़ की छाया वगैरह, बड़े पेड़ की छाया वगैरह के नीचे भी खोद सके हैं, जिससे कि गोबर में मौजूद तत्व जो हैं वो नष्ट ना हो तेज धूप में। और इसके साथ साथ जो है कंपोस्ट के खड्डे में नमी जो है पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, जिससे कि सड़ने की क्रिया ठीक ढंग से होती चलती रहे, वो अच्छे से सड़ जाए। आपने देखा होगा कि मलमूत्र का हम जिक्र कर रहे थे कि भी पशुओं का वो खड्डे में पाओ, वो पानी की कमी को पूरा करेगा और उसके सड़ाने की प्रक्रिया को तेज करेगा उसमें। लेकिन आप ना जो बात वो बढ़ाया था ना, आपके खेत में गया था, अब मैं लकड़ी सी छांट छड़काई करनी काटो थे समुद्र। हाँ गिरधारी भाई ये भी थोड़ा सा ध्यान रख ले, क्योंकि देखो आप जाने कि लकड़ी थोड़ा मोटी होगी आकार में, अच्छा, और करड़ी भी उसके बाद की, तो उसी अनुसार वो गलेगी भी देर में, फिर अच्छा। सड़ने में देर लगेगी। उनने तो कहानी तो उसने तो बाहर ही निकाल दे तो बेहतर है। तो कोई उसके अंदर ऐसी करड़ी चीज ना, एक और भी है, कई बार नहीं हो जा कंकर पत्थर वगैरह हो आसपास के कहीं के, तो वो भी ना गिरे, वे भी निकाल दे। अच्छा दो ये सारी खातों में तैयार कर दी, और भाई काम पर ब्लैक जाएंगे, लेकिन मजा जल्दी आवे जब गला रागड़ी बैज रही हो, काम चल रहा हो, जल्दी मजा आवे। बिल्कुल सही कह रहे हो गिरधारी भाई, मतलब कि आपने जितने आनंद से और मजे से कंपोस्ट खाद बनाने की वैज्ञानिक विधि का जिक्र करे नहीं, तो मेरे ख्याल में उसी आनंद से आप मनोरंजन, ताकि भाई मनोरंजन भी करते रहे, काम भी करते रहे, उस जैसी तो बात ही नहीं गिरधारी। तो इन भाई ने कहा शुरू कर दो, जरूर क्यों नहीं है, तो कभी का इंतजार कर रहे ले फिर इनको चिमटा जोड़ी खाले रे तेरा पूर्ण
स्या वार से चिमटा जोड़ी ठाले रे तेरा पूर्ण स्या वार से पूर्ण तन पबूतर माले नाम सबद में सूरती तू लाले खब्बे हाथ में चिपी ठाले मारा नाथा का युए रे भेवार से चिमटा जोड़ी ठाले रे साधु नहीं दृष्टि देते नहीं किसी की दृष्टि लेते बस दे देते वरदान रे जिस दिल में गुरु का खुआर से चिमटा जोड़ी कहे बचनों पे अमले कमाना पहले दिन विकस्या न जाना सुंदरा देते विकस्या ल्याना मारे देख मैं आए तकरार से चिमटा जब संतोष मनस में आवे पूर्ण मल आनंद छावे सरदारा राम परदेसी गावे मारा ककेड़ी में घर बार से चिमटा जोड़ी ठाले रे तेरा पूर्ण विक शाकावार से ठाले रे तेरा पूर्ण विक शाकावार। तो विंद्र भाई जी हाँ गिरधारी या तो थे रागनी जी हाँ अरे इवन्यू करो उसका तो विक्ष का वार्ता ठीक है आपका वार है कल के कार्यक्रम बताने का। अच्छा तो गिरधारी भाई कल का कृषि कार्यक्रम में हमारी चर्चा का विषय रहेगा फसलों का पाले से बचाव और अन्य देखभाल। अच्छा और दूसरी चर्चा का विषय हमारा रहेगा राया फसल में तना गलन रोग के कारण लक्षण और बचाव के उपाय पे करेंगे यदि कल के मौसम के बारे में बताऊंगा। यह भी बात आपने सही कही। तो गिरधारी भाई जहाँ तक कल के
और आज के मौसम का सवाल है तो आज अधिकतम तापमान रहा 18 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रहा 13 डिग्री सेल्सियस और अधिक जो हवा की गति रही 12.6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हल्की हवाएं चली। और कल का जहां तक अधिकतम तापमान का सवाल है तो कल अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम जो है 12 डिग्री सेल्सियस और साथ ही बादल छाए रहने की भी संभावना बनी रहेगी। तो जब बादल छावेंगे न्यूनतम 12 रहेगा तो जाटा तो बहुत हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, जाड्डा ही बता और उन जाटा में आप तो बैठ जरूर जाई में जी। डांगर क्या में बैठेंगे या भी आपने बिल्कुल सही कही बात कि भाई पशुओं का भी ध्यान रखना हमने जाड्डे में। जब पशु नहीं होगा तो किस तरह काम चलेगा? क्या दूध क्या पियोगे, गाजर पाक क्या खाओगे, खिचड़ी का दूध किस तरह लोगे, घी क्या खाओगे? बिल्कुल आपने सही कहा गिरधारी भाई, सारी चीजें ही जो है दूध के ऊपर निर्भर करेंगी। और वही कह रहे हैं खोआ काटने पे आप तो कढ़ाई लेकर बैठ जाओ, पहले भाई दूध पाओ इसमें, तो पहला तो डांगरा ने बचाओ, पहला डंगरा ना बचाओ, यह बात रहेगी। तो गिरधारी भाई जैसा मौसम चल रहा है आपने जिक्र भी कराया कि भाई ठंड बढ़ रही है तो उसी अनुसार जो है हमने पशुओं की देखभाल भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। और उसके लिए उनका रख रखाव, उनका अच्छी सेहत बनाए रखने के लिए, अच्छा स्वास्थ्य रखने के लिए जो है उसके लिए हमने सारी चीज़ों का ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ बाड़े में किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो पहला तो ये हो कि उसमें खुली हवाएं ना जाएं। अच्छा, मतलब ऊँ तो बड़ा आवादार हो, लेकिन आजकल के दिनों में खुली तेज सर्द हवाएं ना जाए, सीधा जाडा लगा, सीधा जाडा लगे तो उसने ढक के रखें। यो बेशक दिन में खोल दें कि भाई उसका जो सूख जाए अंदर से, गिल्ला हो जाए जो रात में तो खोल भी दें उसे। लेकिन फिर भी इस बात ध्यान रखें वीरेंद्र भाई की जो सीधी हवा उन डांगरा पर गई नहीं तो भी दिक्कत तो आएगी। वैसे तो आपने सही किया कि हवादार होना चाहिए, पर जहाँ जब मौसम के अनुसार देख लें, जब सर्द हवाएं चल रही हों तो हमने थोड़ा सा ध्यान भी रखना, हिसाब से करना, और खुला हो बड़ा, और सूरज की पूरी रोशनी भी उसमें आंदी हो दिन में, ये भी फर्क रहना। अच्छा, एक बात और वीरेंद्र भाई के कह रहे हैं भाई थोड़ी सी जगह में घने डांगर ठूसते हैं। हाँ, इसका थोड़ा सा ध्यान रखें वरना डंगता बैठ सके ना खड़े हो सके। तो बाड़ा जो है ना वो पशुओं की संख्या के अनुसार ज्यादा भीड़ भाड़ थोड़ा बड़ा कर दो। जी हाँ, और एक और है, और आसपास की जमीन से थोड़ा ऊंचा रठाना रखें, ठीक है, जिससे कि वो सूखा रहे। और उसने थोड़ा सा खुरली की तरफ से, पिछली तरफ से थोड़ा सा नवाण पे भी रख लें, खुरली की तरफ से ऊंचा रख लें, जिससे कि जो भी मलबूत्र है वो बह के जो है पीछे चले जाए। ठीक। और रात भर जो है उनके नीचे गिल्ला ना उसमें सूखा रहे, क्योंकि आप देखो जी थोड़ा सा अल्लाह हो नहीं जी कितना अपना कितना बुरा हो जाए, कितना ज्यादा बुरा हाल हो जाए। बात सही कह रहे हैं। और पशु ने सारी रात बैठना चाहिए, उनमें आप फिर भी कपड़े पहने सीधे यूं ही बैठना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसके साथ साथ जो बाड़ा है वो उसका मुंह भी जो है रुख दक्षिण की तरफ हो, क्योंकि सूरज की धूप सारी सीधी अंदर आएगी उसमें। अच्छा। और तेज सर्द हवाओं से भी बचा रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर हवाएं आपने देखी होगी जो ठंडी हवाएं वो पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व चले हैं। अच्छा, एक तो थोड़ा सा भाई ने थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा, जिस तरह मैंने जाडे हैं अरे एकदम सूरज निकल गया तो उस समय इसी व्यवस्था कर दे कि वो सूरज की गर्मी सीधी डंगरा पाए, सीधी डंगरा पाए। जिस तरह न्यू कहते ना ओटसी में बैठे हो गिरधारी भाई, मानस भी जो है बुक्कड़ मार के कई बार कंध की ओट में बैठ जा, अगर भाई उरा धूप बढ़िया लग रही है, हवा नहीं लग रही, जमी भी हाथ सी लग रही है। तो इस तरह की व्यवस्था डांगरा में कर दे, इस तरह का जो डांगरा का आवास होना चाहिए, ठीक है नहीं। और विंद्र भाई एक बात और जाए क्या कहते हैं भाई, जो बाड़ा बनाते हैं जगह कच्ची पक्की है, उबड़ खाबड़ है, ठीक नहीं, डांगर ने बैठे भाई देखो आप नहीं बैठ सकते, हम नहीं बैठ सकते, चले भी नहीं जाता, अपना जी उनमें भी बिल्कुल उनमें भी जी यार। उसका एक और भी है वैज्ञानिक तथ्य भी है गिरधारी भाई, जगह नीचे से समतल होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। जो उबड़ खाबड़ होएगी या ईंट कंकर वगैरह पड़े रहेंगे उसके ऊपर पशु बैठे हैं, खास करके दुधारू पशु। और गिरधारी भाई पता है दुधारू पशुओं का सबसे नाजुक हिस्सा है थन जी, और वे थन उन कंकरा पे लगाएंगे, थन कट जाएंगे और नकाड़ा और नकाड़े की समस्या मर जाएंगे में, फिर वो इतना कीमती पशु जो खराब जाएगा। बिल्कुल सही है। तो इसलिए नीचे से समतल हो, बेहतर हो, एक बराबर हो। अच्छा। और इसके साथ साथ जो है उसने समय समय पे मल मूत्र उसमें से निकालते रहें और साफ़ सुथरा रहे, साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखें, जिससे कि परजीवी जो है उसके अंदर ना पनपे और चिचड़ी वगैरह जो है वो ना हो। वैसे तो इन दिनों थोड़ा कम हो जाए, गर्मियों में ज़्यादा रहे, तो फिर भी इस चीज़ का साफ़ सफाई का पूरा ध्यान वहाँ पे रखा जाए। और एक साथ एक बात का और ध्यान रख लें गिरधारी भाई, कोई जो मुख्य सड़क है जिस पर ट्रैफिक बहुत हो, यातायात का आवागमन ज़्यादा हो, या रेलवे लाइन के आसपास हो, थोड़ा बड़ा उससे अटके बना लो। अच्छा। क्यों, वहाँ भी सारा दिन तो शोर रहेगा, फिर पशु भी तो बेचैन रहेगा, उसको भी आराम की ज़रूरत है। अच्छा, एक बात और कि भाई क्या करेंगे, इस तरह जगह बना देंगे बाड़े में कि ओठी छोटा ओठी बड़ा, ठीक है नहीं,
तो कटरू भी उठी और मड़ा डंगर भी उठी। गिरधारी भाई यह भी आपने सही बात कही। देखो पशु की आयु के अनुसार जो थोड़ा सा ध्यान रख ले तो उस जैसी बात ही नहीं है जी। क्योंकि जो बड़े पशु हैं उनको अलग रखें और छोटे कटड़ू बछड़ुओं को अलग रखें, नहीं तो फिर रात न जो है बीच में उड़ सके और दब भी सकें, दबेंगे और उन्हें बैठने की देखो उसके शरीर का आकार बड़ा है, आकार बड़ा वो है, बैठेगा छोटा है। नहीं, और वो छोटा सा बेचारा जो टूंडा है सारा भी बिल्कुल। काम है। गिरधारी भाई कई बार मैं समय थोड़ा सा एक आदत बन जाए उनके व्यवहार में कि मैं सींग ना खसाना लग जाए और किसी छोटे कटड़ू बछड़ू के गड़खोड़ में या रस्से में उसने गले में सींग पा रस्सा, लिया हाँ। और वो तो कुंडा सा हुआ है सींग उसका ऊपर उठा देंगे तो उसकी भी समस्या तो बन इसका सकती है। ध्यान तो रखना पड़ेगा। इसका भी ध्यान उसके अरे एक अंदर भी कहते हैं भी खूंटे बंधने की कोई खास बात है भी खूंटे इस तरह गड्ढो इस तरह यूं हाँ, करो। थोड़ा सा एक ध्यान रखें गिरधारी भाई, एक तो फासला थोड़ा पर्याप्त हो, अच्छा। बिल्कुल भिड़े भिड़े ना हो। अच्छा। और दूसरी बात जो खुंटे जो हैं वे थोड़ा सा जो आगे पीछे करके बांध लें या थोड़े फासले पे बांध लें तो उस जैसी बात नहीं। कुछ तो उल्टे बांध कुछ उल्टे बांध दें। हाँ, कई उल्टे बांध दें हैं, उसमें नहीं रह जाए, दोनों के जो पुंछे हैं एक दूसरे के पिछवाड़े की तरफ रहे, अच्छा। उससे मुंह अब विपरीत दिशा में हो जाएगी, लड़ने की नहीं है, लड़ने की नहीं है। एक दूसरे के सांस उसके में सांस जाने उसके का में नहीं जाए। कोई रोगी पशु है उसका सांस दूसरे स्वस्थ पशु में नहीं जानेगा, चारा भी अलग अलग हो जाए। ठीक। और तो इस बात का कई बार आपने देखा हो गिरधारी भाई, एक बार गए थे एक ब्याह में ले गए थे आप एक गांव में, हाँ, और वहाँ देखा था आपने, उसमें तारे रिश्तेदार आ गए, किस तरह बंद रहा था, वो खुरली बना रखी थी, बीच में उनने एक ऊंची सी 4 इंची दीवार कर रखी थी। बिल्कुल। वो मैं बहुत अच्छे पशुपालक है। और वो देखिए खुरली भी कैसी चौड़ी थी उनकी है, पशु को आगे मुंह आमा सामी जरूर थे पर बीच में द्वार थी। उनके डंगर इतने स्वस्थ रहे नहीं आप पूछो ना। तो फिर उनकी आवास व्यवस्था बढ़िया थी, बेहतर थी। मैं तो नियमित जांच भी कराऊं डंगरा की। हाँ, यह भी जरूरी है, नियमित जांच करने थोड़ी सी ठंड में उसमें पूरा ध्यान रखा। ठंड का आपने जिक्र किया गिरधारी भाई, आवास व्यवस्था के साथ साथ थोड़ा सा पौष्टिक आहार भी सर्दियों में जरूर दो, जिसमें गुड़ देते हैं, सीरा देते हैं, ये गर्म तासीर है। जिनकी आप बात करते ना उनका दूध की लम छलम हो रही है, इतना दूध में इतना कमाओ ना तो नहीं हो रहा है। फिर उन्होंने एक सही वैज्ञानिक तरीके से पशुपालन कर रहे हैं तो बेहतर है कि उसी अनुसार सारे भाई इस तरह करो, सबने लाभ होगा। तो सब न लाभ होगा, ये तो अपने हाथ में गिरधारी भाई, जिस हिसाब से कर सके हैं। आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। तो इसके गला आज का किसान वाणी कार्यक्रम समाप्त हुआ। कार्यक्रम के सभी सुनाने गिरधारी और वीरेंद्र भाई की राम राम।